देखिए ये फार्मूला आप लोगों का नोट हो गया है, ठीक। अब यहाँ से मैं 7th चीज़ जो मेन चीज़ है वो बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ सबसे मेन फार्मूला ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फर्स्ट फार्मूला साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 कोसेक थीटा। एंड ये भी हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। ओके। सेकेंड फार्मूला कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा। एंड सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉस थीटा। ओके। और जो तीसरा फार्मूला होता है आपका टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा। एंड कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 टेन थीटा। किसी को कोई दिक्कत? ये फार्मूला को नोट कर लीजिए, ये फार्मूला बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही नेसेसरी है ये फार्मूला याद करना आप लोगों को। साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोसेक थीटा जब आपका इधर जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा। तो हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 टेन थीटा। ओके फ्रेंड्स। अब देखिए जो दूसरी चीज होती है आपकी, ये आपका ट्रायंगल जो होता है, ठीक, ABC या 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है आपका। और ये क्या होता है बेस होता है आपका। इसको क्या बोलते हैं हम कर्ड। इसको क्या बोलते हैं कर्ड बोलते हैं। परपेंडिकुलर को क्या बोला जाता है लंब। और बेस को क्या बोला जाता है आधार, ठीक। तो जो अब देखिए इसका ही फार्मूला होता है, इन तीनों में भी एक रिलेशन होता है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। इन तीनों में भी एक रिलेशन होता है। इन तीनों में क्या होता है एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है तो देखिए हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये क्या होता है ये रिलेशन होता है हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर एंड बेस में। ये रिलेशन होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मीन्स इनके कहने का मतलब ये है कि जो हाइपोटेनियस का हम जो स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। ओके, ठीक है। ये भी चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। ये क्या है रिलेशन है। ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ऐसे 10th के एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है पर कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइपोटेनियस बेस एंड परपेंडिकुलर। तो आपको पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाइपोटेनियस स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाइपोटेनियस बेस एंड परपेंडिकुलर। ओके, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन पे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 10th में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 12th में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सब्जेक्ट से, ठीक है। देखिए ये बेसिक क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है ये आपका इफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है इफ cos थीटा इक्वल टू 1/√5। यदि cos थीटा बराबर 1/√5 है देन
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड टेन थीटा। तो आपको साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन लिखने से पहले जो क्वेश्चंस में दिया होता है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया है 1/√5। सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे। हमें क्या पता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/√5 एंड हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ट्रायंगल में अगर हम ये यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं तो ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे ये बनाए हम। ठीक, मान लीजिए ट्रायंगल बन गया आपका, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा यहाँ बेस कितना दिया है 1 दिया है, बेस कितना दिया है वहाँ पे 1 दिया है। हाइपोटेनियस कितना दिया है 5 दिया हुआ है। हाइपोटेनियस कितना दिया है 5 दिया है। अब हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो आप लोगों को मैंने बताया था ना, हाइपोटेनियस बेस एंड परपेंडिकुलर में रिलेशन क्या होता है बताइए। हाँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनियस हमको पता है, हाइपोटेनियस कितना है √5। हाइपोटेनियस कितना है √5। तो यहाँ क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपका, हमें नहीं पता है कि परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर कितना लिख देंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना है यहाँ पे AB। तो यहाँ लिख देंगे AB का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस हमारा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर। और जैसा कि हम जानते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। 1 को हम जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 को हम 1 इंटू 1 किए तो भी हमें क्या प्राप्त होगा 1 ही होगा, 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है ना, 1 में हम जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर √5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्राप्त हो जाएगा इक्वल टू AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब इस 1 को हम इक्वल टू के इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 5 - 1 इक्वल टू AB का स्क्वायर। ओके, देन AB को इधर लिख दें, AB स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा 5 - 1 इक्वल टू 4। AB स्क्वायर है, AB इक्वल टू के उधर जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा √4। ओके, अब AB इक्वल टू √4 होगा तो √4 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाता है। ठीक, तो इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो AB इक्वल टू आपका कितना बचेगा 2 बचेगा। मीन्स आपका परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब आपको हाइपोटेनियस पता हो गया, बेस पता हो गया, परपेंडिकुलर पता हो गया, तो आप साइन थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है बताइए आप, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। हमारे पास परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, हाइपोटेनियस कितना है √5 है। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। अब टेन थीटा, अब साइन थीटा तो हमें प्राप्त हो गया, अब क्या निकालना है मुझको टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है ये बताइए पहले। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कितना निकाला है हम लोगों ने परपेंडिकुलर 2 निकाला है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 2। और बेस कितना है हमारा, बेस ये कॉस थीटा से बेस कितना प्राप्त हुआ है हमें 1 प्राप्त हुआ है, तो बेस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
2 डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है, 2 ही होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आंसर। टेन थीटा में कितना प्राप्त हुआ, 2। साइन थीटा कितना प्राप्त हुआ, 2/√4। ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। इफ cos थीटा इक्वल टू 1/√5 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड टेन थीटा। सबसे पहले हमने क्या किया, cos थीटा जो हमें वैल्यू पता थी, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1/√5, 1/√5 यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर क्या किया, बोल हम लोगों ने एक ट्रेंगल बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि जब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, इसीलिए परपेंडिकुलर हमको मालूम होना चाहिए और परपेंडिकुलर हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए हमने क्या बनाया, यहाँ पे ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल में हाइपोटेनियस पता हो गया, हमें बेस पता हो गया, और यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है। तो एक रिलेशन मैंने बताया था कि हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस फार्मूले पे रख के हम परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि हाइपोटेनियस और बेस की वैल्यू हमें पता है, ठीक, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली यहाँ पे। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस हम जानते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसकी वजह से हमने टेन थीटा की ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आपके सवाल आपके क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है, ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये एकदम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके, सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे इसका पहले, ठीक। अपने साथ पहले भी बता चुका हूँ कि अपने साथ एक पेन और कॉपी जरूर साथ में आप रखिएगा, ठीक है ना, साथ साथ में आप भी लगाते चलिए। ये मैथ जो है ये प्रैक्टिस करने से आती है। एक क्वेश्चन को आप 10 बार लगाएंगे तो फिर जाके आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। ओके, मैथ का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हर चीज़ों का प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन को 5 बार लगाइए, 4 बार लगाइए। नहीं समझ में आता है हमसे पूछिए, किसी से भी पूछिए, पर मैथ के क्वेश्चन को बार बार लगाइए। सोने से पहले लगाइए, उठ के लगाइए। मैथ के क्वेश्चन को लगाने से ही मैथ में आप स्ट्रांग हो गए तो हर चीज़ में स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। इफ साइन थीटा इक्वल टू कितना है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, √3/2 है, ठीक। और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें पता है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बेस की चाहिए। बेस की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, ठीक। ट्रायंगल बनाए, इसको ए लिख दिए, बी लिख दिए, इसको सी कर दिए, ठीक। ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ कौन बनाता है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में क्या होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, √3 है। हाइपोटेनियस भी पता है हमें, हाइपोटेनियस कितना है, 2 है। कहाँ से, परपेंडिकुलर √3 है, हाइपोटेनियस 2 है। ओके, बेस क्या करना है, हमको पता करना है, ठीक। तो हम जानते हैं हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है पता है आप लोगों को ना, मैंने बताया था रिलेशन क्या होता है, याद करिए आप लोग। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनियस कितना है, 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। बेस क्या है, बेस हमें पता करना है, BC क्या करना है, पता करना है हमें, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, √3 है, तो रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। BC का स्क्वायर हो जाएगा, BC के आपका बेस है, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो
का स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो BC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 को हमने क्या किया, इधर सेंड कर दिया, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, और ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। ओके, देन BC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, √1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर अंडर रूट में कभी भी 1 है या क्यूब अंडर रूट में 1 है तो भी इसका मान 1 होता है और इसका मान 1 होता है। कितने का भी रूट लग जाए 1 के ऊपर, उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 के पावर 5 लिख दीजिए, 1 पावर 10 लिख दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करते ही जाएंगे तो हमें वैल्यू बस 1 ही प्राप्त होगी। इसीलिए 1 का रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। BC इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो मतलब बेस हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक, हमें हाइपोटेनियस पता है 2 है, परपेंडिकुलर पता है √3 है, बेस कितना पता हो गया हमें, यहाँ से बेस कितना हो गया, यहाँ से 1 हो गया। पूछ क्या रहा है हमसे, सेक थीटा पूछ रहा है। देन हम जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, मैंने बताया था ना, क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक, हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पे कितना है, हाइपोटेनियस कितना है, यहाँ पे 2 है, हाइपोटेनियस लिख दीजिए 2। बेस अभी क्या निकाला है हम लोगों ने, 1 निकाला है, बेस 1 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इस ट्रायंगल से क्या फॉर्मूला होता है जानते हैं आप लोग ना, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, 1 है, परपेंडिकुलर कितना है, √3 है, बस ये आपका आंसर आ गया। 2/1 करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। ठीक, 1/√3, ये क्या हो गया, सेक थीटा इक्वल टू कितना फाइंड आउट हो गया, हमें आंसर आ गया 2, और कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1/√3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, हाई स्कूल्स में भी और इंटरमीडिएट में भी पूछ लिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हुआ समझने में तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि किसी को कहाँ पे दिक्कत हुआ इस क्वेश्चंस को समझने में। ओके फ्रेंड्स, अब के लिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल एक और क्वेश्चन कराएंगे और नेक्स्ट फार्मूला बताएंगे और उस फार्मूले पे हम लोग फिर आगे के सवाल को करते जाएंगे। ठीक है ना, किसी को कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी चीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।